कंगाल पाकिस्तान बन रहा गुलाम। शहबाज शरीफ ने क्यों कही इज्जत गंवाने वाली बात। आज आपको पांच कारण बताने वाले हैं और इन पांच कारणों से आप समझिए कि कंगाल पाकिस्तान कैसे बन रहा है गुलाम। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कबूल किया है कि जब वे कर्ज मांगने जाते हैं तो उनके सामने कई अनचाही शर्तें रखी जाती हैं जिसे पूरा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने वालों का सिर शर्म से झुका होता है। मतलब पाकिस्तान का जो सिर होता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो सिर होता है वो शर्म से झुका होता है। देखिए, पाकिस्तान फिलहाल डिफॉल्ट होने से बचा हुआ है, लेकिन ऐसी परिस्थिति, आपको बता दें साथियों, कि ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है जहां आर्थिक आजादी बहुत दूर की चीज दिखाई देती है। कर्ज लेकर अपना खर्चा चलाने वाला पाकिस्तान अब गहरी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान को अब केवल चीन का सहारा है, लेकिन यह काफी नहीं है। चीन का समर्थन वित्तीय तनाव को कम कर सकता है, लेकिन यह देश की दम तोड़ रही अर्थव्यवस्था में जान नहीं डाल सकता। पाकिस्तान से बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूर जा रही हैं और आईएमएफ अपने कार्यक्रमों के लिए कड़ी शर्तें थोप रहा है। इन सब के बीच देश में चरमपंथी हिंसा में वृद्धि ने इस बोझ को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कर्ज लेने के लिए सामने वाले की गलत ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ता है। शहबाज ने कहा, मैं किस तरह से आपको बताऊं कि किस तरीके से उन दोस्त मुमल्लिक को कर्ज देने के लिए दरख्वास्त की। उन दोस्त मुमल्लिक ने हमें मायूस नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं जो कर्ज लेने जाता है उसका सिर झुका हुआ होता है। शरीफ ने यह भी बताया कि वह और आर्मी चीफ असीम मुनीर कई देशों में कर्ज मांगने गए थे। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के संकट को 5 पॉइंट में आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनिए। पहला जो पॉइंट है साथियों, बड़े ध्यान से सुनना। कर्ज लेकर चल रहा पाकिस्तान का खर्च। जी हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से कर्ज पर चल रही है। सार्वजनिक कर्ज देश की जीडीपी के 70 से 80% के दायरे तक पहुंच गया है। देनदारियों को बार बार उधार और आईएमएफ के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के माध्यम से रीफाइनेंस किया जाता है। पाकिस्तान भले ही देनदारियों को आगे बढ़ा दे, लेकिन यह समय उसे अपनी स्वायत्तता की कीमत पर मिलता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कबूलनामा बताता है कि दूसरे देशों से कर्ज मांगते समय पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। दूसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि जून 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि हुई है। 2026 में इसी गति को बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वही आईएमएफ ने 2026 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए 3.2% की वृद्धि का अनुमान जारी किया है। अब वही तीसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान का निर्यात संकट। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लगातार कमजोर हो रहा है। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी एक्सपोर्ट का हिस्सा 2024 में 10.4% था। 1990 के दशक में यह 16% हुआ करता था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार पड़ोसी देशों से व्यापार घाटा 44% पहुंच गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले छमाही में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के व्यापार में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। फिर चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़ रही हैं पाकिस्तान। पिछले कई सालों में मल्टीनेशनल कंपनियां लगातार पाकिस्तान छोड़ रही हैं। आपको बता दें कि बीते साल 2025 के अक्टूबर में प्रॉक्टर
प्रॉक्टर एंड गैबल ने घोषणा की कि वह पाकिस्तान में निर्माण और कमर्शियल ऑपरेशन बंद कर देगी। यह अकेली कंपनी नहीं है। पाकिस्तान को छोड़कर जाने वाली कंपनियों में एली, लिली सेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, यामाहा और टेलीनॉर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सबसे बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में 48 मल्टीनेशनल कंपनियां थी, लेकिन आज उनमें आधी भी नहीं रह गई है। जो पांचवा पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनना, ये हर एक देश के लिए खतरनाक है। देखिए, चरमपंथी हिंसा से टूट रहा है पाकिस्तान ने साल 2025 में आतंकवादी हमलों में 34% की वृद्धि देखी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के अनुसार 2025 में 699 आतंकी हमले दर्ज किए गए। इनमें कम से कम 1034 लोग मारे गए, 1366 लोग घायल हुए। मरने वालों में 42% से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और पुलिस जवान थे। इन आतंकवादी हमलों ने निवेशकों को डरा दिया है। पाकिस्तान अब सुरक्षित स्थान नहीं रह गया है। हाल में ही अमेरिका ने अपनी ट्रैवल गाइडलाइन में पाकिस्तान को खतरनाक देश की श्रेणी में रखा था। वहीं देश के लिए अपने सीमित संसाधनों को विकास से हटाकर सुरक्षा के लिए लगाना पड़ रहा है, जो एक दोहरा बोझ है। दोस्तों, इन सब के बाद भी पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश भारत को हर समय आंख दिखाता रहता है, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जो हाल किया था वो पूरा विश्व जानता है। दोस्तों, आप बने रहिए भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आपको भारतीय टीवी पर मिलेगी। नमस्कार।